जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा होगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण। यानी जो हमारे प्रकृति में जो संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं, तो उनको हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करें और कैसे उनको सेव करके आगे यानी आगे वाली जो जनरेशन है, उसके लिए हम लोग कैसे उसको सेव करके रख सकते हैं, आज इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या आवश्यकता पड़ी प्राकृतिक संसाधनों को प्रबंधन यानी बचाव करने की। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पृथ्वी की पृथ्वी पर जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है और मानव की तीव्र वृद्धि के कारण जो है संसाधनों की जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका उचित प्रबंधन करना जरूरी है। अगर भाई हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ना करें तो वर्तमान में जो हमारी जनरेशन चल रही है, ये तो मान लीजिए तो परेशानी में आएगी ही। आने वाले जो भविष्य में जो अगली जनरेशन हमारी आएगी, वो भी क्या होगी, परेशानियों का सामना करेगी। तो इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो पृथ्वी की संसाधन सीमित मात्रा में, मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण संसाधनों की जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः इसका उचित प्रबंधन सुनिश्चित करता है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए ताकि वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बने रहें। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ही अच्छे से सेव करके रखना चाहिए ताकि हम तो यूज ही करें, आने वाले जो हमारी अगली पीढ़ी होगी, हमारे जो अगले मतलब हमारे जो बच्चे होंगे, वो भी क्या करें, इसका लाभ उठा सकें, यानी वो भी प्राकृतिक संसाधनों को यूज कर सकें। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण यानी अच्छी तरीके से यूज करने के लिए और उनके द्वारा उत्पादन अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए 3R सिस्टम यानी 3R पद्धति का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, 3R यानी 3R का मतलब ये है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। तो आइए समझते हैं। देखिए, रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुनः चक्रण और रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग। देखिए, इसके उपयोग से क्या होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रबंधन कर हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों सिस्टम का अच्छी तरीके से उपयोग यानी फॉलो करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर लेंगे और पर्यावरण को भी हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए, पहला नंबर हम लोग बात करते हैं रिड्यूस यानी कम उपयोग करना। तो देखिए, इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य यह है कि कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना, क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली जो वस्तु है वो प्रकृति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल में समझाऊं तो आवश्यकता ना होने पर पंखे एवं बल्ब की स्विच को बंद कर देना चाहिए, जिससे हमको क्या बिजली को बचाना चाहिए। खाद्य सामग्री को बेकार नहीं करना चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो ये कुछ इसमें अगर हम करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का आसानी से बचाव किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें हम लोग यही बताया कि कम से कम वस्तुओं का उपयोग करें, ताकि क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली जो वस्तु है वो प्रकृति में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमको मिलती है। वही है कि आवश्यकता ना होने पर पंखा, बल्ब की स्विच को हमको बंद करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बिजली की बचत होगी। खाद्य सामग्री जो है, खाने वाली सामग्रियाँ, उनको बेकार नहीं करना चाहिए और जल को हमको व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। दूसरा नंबर है पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग। क्या है, तो देखिए, इसका अर्थ यह है कि जो अपशिष्ट पदार्थ में जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु किसी की हो गया, तो इसमें क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने की जो क्रिया है, इसी को हम लोग कहते हैं पुनः चक्रण। इन कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पदार्थ है, उसको हमने यूज किया, अब हमें लगता है कि वो हमारे लिए यूजलेस है, हमने उसको फेंक दिया। तो हमको क्या करना है, उसी जो जो हमने फेंका है उसी को हम पुनः नया बना लें। इससे क्या होगा कि जो हमारे वातावरण में जो प्रदूषण है वो भी कम हो जाएगा और ज़्यादा हम चीज़ों का उत्पादन भी नहीं करेंगे। देखिए, इससे क्या होगा, ज़्यादा उत्पादन करने से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा ही हो जाते हैं।
तो रिसाइकलिंग करने से क्या होगा कि जो प्रदूषण है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जो पुराने सामान हो गए उनको जो हम लोग फेंक देते हैं, पुनः उसको वैज्ञानिक विधियों द्वारा हम लोग उसको पुनः मैन्युफैक्चरिंग करके फिर उसी को हम लोग यूटिलाइज करें। तीसरा नंबर है पुनः उपयोग करना यानी रीयूज़। इसमें क्या होता है कि जो अउपयोगी पदार्थ हैं, अउपयोगी पदार्थों को पुनः किसी अन्य कार्य के उपयोग में लाना। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है हमारे पास, अब हमें लगता है कि इसका कोई यूज नहीं, हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो भाई मान लेता हूँ कि अगर वो हमारे लिए हो सकता है किसी और कार्य के लिए यूज हो सके, तो हमको क्या करना, उस कार्य के लिए उसको यूज कर लेना, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो वही है कि अउपयोगी पदार्थों को पुनः किसी अन्य कार्य के लिए हमको उपयोग करना चाहिए। जैसे आपको समझाएं तो जैम तथा अचार की जो खाली बोतलें होती हैं, डिब्बे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। तो हमको उसको फेंकना नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, रसोई घर के सामान का संग्रहण कर सकते हैं। तो जो अउपयोगी पदार्थ जिससे लगता है कि हमने कोई सामान खरीदा उस डब्बे में था, अब उस डब्बे से हमने सामान निकाल लिया, अब हमें लगता है कि वो कोई यूज काम का नहीं है, हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो हमको उसको फेंकना नहीं है, हमको क्या करना है, उसको पुनः किसी दूसरे काम में ले लेना है, ताकि जो फेंकने से जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण से हमें बचाव हो सके, यानी हम लोग उससे बच सकें। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में 3R सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, और हमने एक एक करके बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।